सादर जय जिनेंद्र। कौशल्या के राम भाग 29 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से अंजना पर्वत की गुफा में पहुंचती हैं और वहां जाकर अपनी कहानी वसंत माला जो उनकी सखी हैं वह अपनी कहानी कह देती हैं उन मुनिराज को, और मुनिराज से अंजना को लेकर कुछ प्रश्न करती हैं। अब चूंकि मुनिराज जो है वह 3 ज्ञान के धारक हैं, सो उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो एक प्रश्न उन्होंने पूछा था कि अंजना के गर्भ में कौन है जो कि आने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर मुनिराज देते हैं कुछ इस तरह से कि जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में मंदर नामक एक नगर में प्रिय नंदी नामक एक सदगृहस्थ रहते थे और उनकी स्त्री का नाम जाया था और उन्हें दमयंत नाम का एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि महासौभाग्य से प्रसन्न था। एक बार नगर में बड़ा भारी उत्सव हुआ और यह पुत्र भी अपने मित्रों के साथ उद्यान में गया, और जब वह उद्यान में गया तो वहां उसे मुनिराज के दर्शन हुए और कालांतर में मुनिराज को साधुओं को पारणा कराने के कारण और दिगंबर मुनिराजों के दर्शनों के कारण वह मरकर स्वर्ग में देव हो गया। वहां से जम्मू द्वीप के मृगांक नामक के राज्य नगर के राजा हरिचंद्र और प्रियंगु लक्ष्मी नामक रानी से सिंहचंद्र नाम के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। सिंहचंद्र साधुओं के सद्भोग से त्याग आदि करके चूंकि मरकर स्वर्ग गए थे, अतः वहां से आकर भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत पर अरुण नामक नगर में राजा सुकंठ के कनकोदरी नामक रानी से सिंहवाहन नाम का पुत्र बने। अब किसी समय विमलनाथ भगवान के तीर्थ में उसे सद्बोध प्राप्त हुआ, सो मेघवाहन पुत्र के लिए राज लक्ष्मी सौंप कर विरक्त होकर लक्ष्मी तिलक नाम के मुनि के शिष्य हो गए, अर्थात उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। आयु के अंत में मरकर लांतव स्वर्ग से उत्कृष्ट देव हुए। लांतव स्वर्ग से सीधे आकर अंजना के गर्भ में परिलक्षित हुए हैं। अब जो विरह का कारण है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तक जो गर्भ में आए हैं वह लांतव स्वर्ग के देव च्युत होकर आए हैं, जो कि कई बार दीक्षा धारण कर चुके हैं, साधुओं की सेवा कर चुके हैं और स्वयं मुनिराज होने के बाद लांतव स्वर्ग में गए थे। अब अंजना के गर्भ में हैं। अब जो अंजना की विरक्ति हुई है वह विरह का कारण क्या है, आइए जान लेते हैं। तो जब यह अंजना कनकोदरी के भव में थी तो लक्ष्मी नामक सौत थी इनकी। उसकी सौत देवादिदेव जिनेंद्र की प्रतिमा स्थापित कराकर उसकी पूजा की थी। कनकोदरी महादेवी थी, अतः सौत के द्वारा यह सब कार्य करना उन्हें अच्छा नहीं लगा और उसके प्रति उनके मन में क्रोध हमेशा रहता था। इतना ही नहीं, उन्होंने जिनेंद्र देव की प्रतिमा को भी बाहर निकलवा कर फेंकवा दिया। इसी बीच संयम श्री आरिका ने आहार चर्या के लिए उनके घर में प्रवेश किया। जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अनादर देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ और पारणा से उनका मन हट गया। अंजना का जीव जो कनकोदरी था उसे मिथ्यात्व ग्रस्त देख उन्हें परम करुणा उत्पन्न हुई और कहा, उसे समझाया, क्योंकि साधुजन जो होते हैं वह सच बात है कि हर किसी का कल्याण ही चाहते हैं। तो संयम श्री माता जी जो आरिका थी उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में समझाया और कनकोदरी से बोली, हे भद्रे, तू पुण्योदय से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, अतः घृणित आचार करने वाली ना बनो। जो अरिहंत भगवान की प्रतिमा का तिरस्कार करते हैं उन मोही जीवों को अनेक भवों तक दुख प्राप्त होता है। आरिका के ऐसा कहने से उस भवों के दुख के कारण कनकोदरी जो है वो भयभीत हो गई और उस समय शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण किया। अरिहंत भगवान की प्रतिमा को पूर्व स्थान पर विराजमान करवाया, नाना प्रकार से पूजा की और अंत में मरकर स्वर्ग गई और वहां से आकर महेंद्र नगर के राजा महेंद्र की मनोवेगा रानी से अंजना नाम की पुत्री। इसने भगवान को कुछ समय तक घर से बाहर किया था। विवाह पूर्व के आगे मिश्रकेशी और विद्युत प्रभ के गुणों की चर्चा कर रही थी और पवनंजय की निंदा कर रही थी। इस बात को पवनंजय ने अपने मित्र के साथ वहां आकर सुन लिया, सो उन्हें रोष हो गया, क्रोध हो गया। उस रोष के कारण जो दुख उपजा है वह दुख
अत्यंत प्रभावशाली रहा अंजना के जीवन में, और एक लंबे अरसे तक उन्हें अपने पति का संसर्ग प्राप्त नहीं हो सका। परंतु जब वह युद्ध के लिए गए तो अत्यंत मनोहर मानसरोवर पर ठहरे और विरह से छटपटाती हुई चकली को देखकर उन्हें अंजना के प्रति करुणा का भाव आ गया, और इसीलिए वह अंजना के पास आ गए और गर्भाधान कराकर चले गए। दयालु मुनिराज ने इतना ही कहा कि ये बेटी, कर्म के प्रभाव से तूने दुख झेला है, इसीलिए फिर कभी ऐसा निंदनीय कार्य मत करना। यह महाभाग्यशाली जीव तेरे उदर में आया है, सो आगे चलकर अनेक उत्तमोत्तम कल्याणों का पात्र होगा। तू इस पुत्र के परम विशुद्धि को प्राप्त हुई है। थोड़े ही दिन में तुम्हें तुम्हारे पति का समागम होगा, इसलिए निश्चिंत रहो। दोनों सखियों ने मुनिराज को बारंबार प्रणाम किया और मुनिराज उन दोनों को आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ, अंजना के गर्भ में जो जीव था उसने किस तरह से जन्म लिया, बाकी सब घटनाएं क्या थी, हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।